नमस्कार, जी हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजस्थान के सबसे बड़े सरकारी योजना यूट्यूब चैनल में। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए राजस्थान के अंदर किसानों के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई है और साथ ही साथ अगर आप महिला है, अगर आप पीएम किसान योजना के तहत अगर आप लाभ लेना चाहते हैं और साथ ही साथ राजस्थान के अंदर कौन कौन सी योजनाएं शुरू होने वाली है, उन सारी योजनाओं की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर हो चुका हूं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप राजस्थान के निवासी है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक बिना स्किप किए देखते रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं राजस्थान में किसानों के लिए योजनाएं और साथ ही साथ होली पर महिलाओं को मिलेंगे 2-2 हजार रुपए। यानी कि दोस्तों, भजनलाल सरकार द्वारा अब की बार होली के त्यौहार पर यहाँ पर महिलाओं को 2-2 हजार रुपए दिए जाएंगे। तो आपको किस प्रकार से लेने होंगे और साथ ही साथ किसानों को मिलेंगे 9 हजार रुपए। यानी कि दोस्तों, पीएम किसान योजना के तहत अब आपको यहाँ पर 6 हजार की जगह 9 हजार रुपए दिए जाएंगे। तो आपको ये 9 हजार रुपए आपको किस प्रकार से अपने खाते में लेने होंगे वो भी जानकारी आगे चलकर बताने वाला हूं। उसके बाद में देख सकते हैं 50 केजी राशन फ्री मिलेगा। यानी कि आपको राजस्थान सरकार द्वारा 50 केजी राशन बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये राशन आपको किस प्रकार से लेना होगा वो भी जानकारी मैं आगे चलकर बताने वाला हूं। उसके बाद में राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आपको यहाँ पर पक्का मकान दिया जाएगा। यानी कि अगर आप राजस्थान के निवासी है तो अब आपको यहाँ पर मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत बिल्कुल फ्री में एक पक्का मकान दिया जाएगा, जिसके तहत आपको 2.5 लाख रुपए से लेकर 3 लाख रुपए की राशि आपके बैंक अकाउंट में भेजी जाएगी। तो दोस्तों, चलिए इन सारी योजनाओं के तहत आपको किस प्रकार से लाभ लेना होगा मैं आपको सीधा लेकर चलता हूं राजस्थान सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर। उस ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए मैं आपको वो सारी इंफॉर्मेशन बताने वाला हूं कि आपको इन योजनाओं के तहत किस प्रकार से लाभ लेना होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं आपको सीधा लेकर आ गया हूँ राजस्थान बजट 2025-26 की ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर। इस ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए मैं आपको वो सारी इंफॉर्मेशन बताने वाला हूं कि राजस्थान के अंदर 2025-26 के यहाँ पर बजट के अंदर कौन कौन सी योजनाएं शुरू हुई है और आपको इन योजनाओं के तहत किस प्रकार से लाभ लेना होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं युवाओं के लिए योजना। अगर आप युवा है, बेरोजगार है, आपके पास में सरकारी नौकरी नहीं है, तो दोस्तों सरकार द्वारा यानी कि भजनलाल सरकार द्वारा अब की बार राजस्थान के अंदर कुछ यहाँ पर सरकारी नौकरियां भी निकाली जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं सरकारी नौकरियां और सज्जन, यानी कि दोस्तों अब आपको रोजगार भी मिलने वाला है और राजस्थान के अंदर आने वाले 5 वर्षों के अंदर यहाँ पर 1,50,000 से लेकर 2.5 लाख सरकारी नौकरियां निकाली जाएगी। तो कौन कौन सी सरकारी नौकरियां निकाली जाएगी वो वीडियो में मैं आपको आगे चलकर बताने वाला हूँ। उसके बाद में देख सकते हैं युवा कौशल केंद्र में ITI, डिजिटल मार्केटिंग, AI, साइबर सिक्योरिटी जैसे कोर्स भी किए जाएंगे और साथ ही साथ स्टार्टअप को यहाँ पर 50 लाख तक का अनुदान और ब्याज मुक्त लोन मिलेगा। यानी कि अगर आप जैसे कि डिजिटल या ITI या साथ ही साथ AI और साइबर सिक्योरिटी जैसे कोर्स करना चाहते हैं, अगर आप इन कोर्स की स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको सरकार के द्वारा 50 लाख तक का अनुदान और मुफ्त ब्याज दिया जाएगा। यानी कि आपको सरकार द्वारा एक भी पैसे का ब्याज नहीं लगेगा, आपको बिल्कुल फ्री में सरकार द्वारा 50 लाख तक का लोन भी दिया जाएगा। उसके बाद में देख सकते हैं फ्री लैपटॉप और डिजिटल शिक्षा योजना। यानी कि राजस्थान के अंदर यहाँ पर फ्री लैपटॉप और डिजिटल शिक्षा योजना की भी शुरुआत की गई है, जिसके तहत जो भी 10वीं पास है और 12वीं पास मेधावी छात्रों को फ्री में लैपटॉप व टैबलेट दिए जाएंगे। यानी कि अगर आप 10वीं पास है या 12वीं पास है, मेधावी छात्र हैं, तो अब आपको फ्री में लैपटॉप दिया जाएगा और साथ ही साथ टैबलेट भी दिए जाएंगे। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ई-लाइब्रेरी और ऑनलाइन क्लासेस का विस्तार किया जाएगा। यानी कि आप राजस्थान के अंदर ई-लाइब्रेरी और साथ ही साथ ऑनलाइन क्लासेस का विस्तार भी किया जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 नंबर यहाँ पर किसानों के लिए योजनाएं चलाई जाएगी। यानी कि राजस्थान के जो भी किसान हैं उन किसानों को यहाँ पर अब प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के तहत लाभ दिया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं किसानों को सस्ते दामों पर खाद, बीज और कृषि उपकरण मिलेंगे। यानी कि अगर आप राजस्थान के निवासी है तो अब आपको प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के तहत यहाँ पर सस्ते दामों पर खाद, बीज और वह अन्य कृषि यहाँ पर उपकरण भी दिए जाएंगे। उसके बाद में कम उत्पादक वाले जिले को विशेष सहायता दी जाएगी। यानी कि जो भी राजस्थान के अंदर कम उत्पादक वाले जिले हैं उनको यहाँ पर विशेष सहायता दी जाएगी। उसके बाद में देख सकते हैं किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाई गई है। यानी कि जो भी किसान क्रेडिट कार्ड है उसकी अब लिमिट भी बढ़
बढ़ाई गई है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं केसीसी यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट यहाँ पर 3 लाख से लेकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। यानी कि आपको पहले जैसे कि केसीसी लोन योजना के तहत 3 लाख रुपए तक का लोन मिलता था, लेकिन अब किसान क्रेडिट कार्ड के तहत आपको 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। उसके बाद में ब्याज मुक्त लोन मिलेगा, जिसमें आपको छोटे किसानों को राहत मिलने वाली है। यानी कि अब सरकार द्वारा आपको 30 से लेकर 40% तक का आपको सरकार द्वारा सब्सिडी भी दी जाएगी और ये ब्याज आपको लोन मुफ्त दिया जाएगा। यानी कि आपको यहाँ पर एक भी रुपए का सरकार को लोन यहाँ पर ब्याज नहीं देना होगा। उसके बाद में देख सकते हैं मुफ्त बिजली और सिंचाई सुविधा, यानी कि अब राजस्थान के अंदर मुफ्त बिजली व सिंचाई सुविधा की यहाँ पर घोषणा की जाएगी, जिसके तहत आपको 200 यूनिट तक बिजली फ्री में मिलने वाली है। यानी कि आपको पहले 100 यूनिट पर बिजली फ्री दी जाती थी, लेकिन अब राजस्थान के अंदर बजट 2025 के तहत 200 यूनिट बिजली फ्री का ऐलान भी कर दिया है। उसके बाद में देख सकते हैं 1000 नए ट्यूबवेल और साथ ही साथ 1500 हैंडपंप लगाए जाएंगे। यानी कि राजस्थान के अंदर अब 1000 तो नए ट्यूबवेल लगाए जाएंगे और साथ ही साथ 1500 हैंडपंप भी लगाए जाएंगे। उसके बाद में किसान पेंशन योजना, यानी कि अब राजस्थान के अंदर किसान पेंशन योजना की शुरुआत करेंगे, जिसके तहत अगर आपकी आयु यहाँ पर 18 साल से ऊपर है तो जो भी किसान 18 साल के हैं उनको यहाँ पर 2000 रुपए तक मासिक पेंशन मिलने वाली है। अगर दोस्तों आपकी आयु यहाँ पर 60 वर्ष से ऊपर है तो आपको यहाँ पर 2000 रुपए सरकार के द्वारा यहाँ पर मासिक, यानी कि आपको एक मंथ के अंदर सरकार के द्वारा 2000 रुपए सीधे ही आपके बैंक अकाउंट में दिए जाएंगे। अगर आप महिला है, अगर आप किसान है तो भी आप इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। उसके बाद में देख सकते हैं महिलाओं के लिए योजना, यानी कि राजस्थान की जो भी महिलाएं हैं उन महिलाओं के लिए क्या योजनाएं चलेगी है। तो अगर आप एससी या एसटी वर्ग से बिलोंग करते हैं, जो भी महिला है उनको यहाँ पर 2 करोड़ तक का लोन दिया जाएगा और साथ ही साथ 5 लाख तक का लोन दिया जाएगा। यानी कि अगर आप एससी या एसटी वर्ग से बिलोंग करते हैं तो आपको महिलाओं को 2 करोड़ तक का ब्याज मुक्त लोन और साथ ही साथ 5 लाख तक का लोन भी दिया जाएगा। उसके बाद में देख सकते हैं महिला सशक्तिकरण योजना की शुरुआत करेंगे। यानी कि राजस्थान के अंदर अब महिला सशक्तिकरण योजना के तहत आपको जो भी गांव की महिलाएं हैं उनको यहाँ पर सिलाई और कटाई और ब्यूटी पार्लर और बेकरी ट्रेनिंग भी दी जाएगी। अगर आप जैसे कि सिलाई करना चाहते हैं, सरकार द्वारा आपको बिल्कुल फ्री सिलाई मशीन दी जाएगी। अगर आप कटाई या ब्यूटी पार्लर बेकरी ट्रेनिंग भी करना चाहते हैं तो भी सरकार द्वारा आपको यहाँ पर अनुदान दिया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं महिला स्टार्टअप को यहाँ पर विशेष समर्थक मिलेगा। यानी कि ये अगर आप काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो सरकार द्वारा आपको यहाँ पर कुछ लोन या पैसे भी दिए जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। यानी कि जो भी राजस्थान की महिलाएं हैं उनको भी इस योजना का, और साथ ही साथ जो भी 12वीं पास लड़कियां हैं या साथ ही साथ अगर आप कॉलेज में पढ़ती है तो भी सरकार द्वारा आपको लाभ दिया जाएगा। यानी कि जो भी 12वीं पास छात्रा है उनको यहाँ पर 50,000 रुपए तक की स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। यानी कि आपको सरकार द्वारा अगर आप 12वीं पास कर चुकी है तो आपको यहाँ पर 50,000 रुपए तक स्कॉलरशिप भी सरकार द्वारा अनुदान की जाएगी। उसके बाद में कॉलेज में एडमिशन लेने पर आपको सरकार के द्वारा 1 लाख रुपए तक की सहायता राशि भी प्रदान की जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं आम जनता के लिए योजना, यानी कि अगर आप आम जनता है तो आम जनता के लिए क्या क्या योजना चली गई है। तो यहाँ पर मुफ्त इलाज व स्वास्थ्य सुविधाएं और साथ ही साथ चिरंजीवी योजना के तहत 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। यानी कि दोस्तों आपको राजस्थान सरकार के द्वारा यहाँ पर फ्री चिरंजीवी योजना के तहत 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज भी किया जाएगा। उसके बाद में देख सकते हैं सस्ता घर देने की योजना, यानी कि आपको मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत बिल्कुल फ्री में यहाँ पर सस्ता मकान दिया जाएगा, जिसके तहत आपको 3 लाख से लेकर 5 लाख तक की सरकार द्वारा सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी। यानी कि गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए 5 लाख तक की सब्सिडी भी मिलेगी। उसके बाद में देख सकते हैं फ्री राशन और फ्री सब्सिडी, यानी कि सरकार द्वारा आपको 10 केजी यहाँ पर मुफ्त में गेहूं और चावल भी दिया जाएगा। यानी कि पहले आपको जैसे कि 30 केजी राशन मिलते थे तो दोस्तों अब 40 से लेकर आपको 50 केजी राशन सरकार के द्वारा दिया जाएगा। उसके बाद में महिलाओं को 200 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। यानी कि अगर आप महिला है तो अब आपको यहाँ पर 200 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे करें आवेदन। यानी कि अगर आप इन योजनाओं के तहत आवेदन करना चाहते हैं तो किस प्रकार से करेंगे, तो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया यहाँ पर आप देख सकते हैं। आपको सबसे पहले राजस्थान सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं rajasthan.government.in इस वेबसाइट पर आप विजिट करके योजना के लाभार्थी सेक्शन में जाकर वहां से एक फॉर्म डाउनलोड करें और उसके बाद में आपको
आपको यहाँ पर दस्तावेज अपलोड करने होंगे। दस्तावेज अपलोड करने के बाद आपको वहाँ पर सबमिट करने का एक ऑप्शन आएगा। उस सबमिट वाले आपको ऑप्शन पर क्लिक करके बाद में आपका यहाँ पर आवेदन सक्सेसफुल हो जाएगा। यानी कि सबसे पहले तो आपको राजस्थान की इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, उसके बाद में योजना व लाभार्थी सेक्शन में जाना होगा, उसके बाद में वहाँ आपको एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद वहाँ पर आपको दस्तावेज अपलोड करने हैं। दस्तावेज आपके कौन कौन से लगने वाले वो वीडियो में आगे चलकर मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद में आपको सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद आपके पास में एसएमएस आ जाएगा या ईमेल के जरिए आपको जानकारी मिल जाएगी कि आपका आवेदन हुआ है या नहीं हुआ है। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं आवेदन करने के लिए जरूरी दस्तावेज, यानी कि आपके इस योजना के तहत आप आवेदन करेंगे तो आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। 1 नंबर आपके पास में आधार कार्ड होना चाहिए, और 2 नंबर आपके पास में राशन कार्ड है, और 3 नंबर आपके पास में बैंक पासबुक, और 4 नंबर आपके पास में आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र, और साथ ही साथ आपके पास में शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र होना चाहिए। यानी कि अगर आप छात्रवृत्ति के लिए योजना के तहत आवेदन कर रहे हैं तो आपके पास में शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र होना चाहिए। बाकी अगर आप अन्य योजनाओं के तहत आवेदन कर रहे हैं तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास में होने बहुत ही जरूरी है। अगर ये सारे आपके पास में डॉक्यूमेंट कंप्लीट है तो आप आसानी से इन योजनाओं के तहत आवेदन कर पाएंगे। उसके बाद में देख सकते हैं इन योजनाओं के तहत लाभ कैसे मिलेगा, यानी कि सरकार के द्वारा इन योजनाओं के तहत आपको किस प्रकार से लाभ दिया जाएगा। तो सरकार लाभार्थियों की लिस्ट जारी करेगी, यानी कि सबसे पहले तो सरकार द्वारा लाभार्थियों की लिस्ट जारी की जाएगी। उसके बाद में पैसा सीधे यहाँ पर डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे बैंक खाते में पैसा भेजा जाएगा। यानी कि सरकार द्वारा आपको सीधे ही आपके बैंक अकाउंट में पैसा भेजा जाएगा, जिसकी मदद से आप इन योजनाओं के तहत लाभ उठा पाएंगे। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो, मैंने आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन बता दी है। यानी कि दोस्तों मार्च महीने के अंदर कौन कौन सी योजनाओं की शुरुआत होने वाली है। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया है और जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि दोस्तों ऐसी इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को यही एंड करते हैं, बाकी कल मिलते हैं नई योजनाओं के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।